नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी, जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जांच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो में देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर के आए हुए हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी हिंदी का बहुत ही अच्छा से तैयारी कर लिए होंगे। जो तैयारी कर लिए होंगे वो इस प्रश्न पत्र को बनाने के बाद आप बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ। जो भी शिक्षक यहाँ पहले से जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो सभी शिक्षक अवश्य जुड़ेंगे। और अभी देखिए, टेस्ट सीरीज का शुभारंभ किया गया है। तो जो शिक्षक टेस्ट सीरीज में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं वो एडमिशन ले लेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर 200 रुपये था एडमिशन फी, लेकिन आपको 50 कैंडिडेट के लिए 150 रुपया आज के डेट से किया गया है। जैसे ही 50 कैंडिडेट पुर जाएंगे फिर से 200 रुपये आपके हो जाएंगे। तो आज जो है, आज से आप जुड़ना शुरू कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट में भाग लीजिए, और ढेरों सारे प्राइज और इनाम भी यहाँ पर दिया जा रहा है, आप जीत सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी कीजिएगा, आज ही जुड़ जाइएगा। वीडियो देखने के बाद अभी जुड़ जाइए, सभी को जुड़ जाइए। ठीक है, और जो शिक्षक यहाँ जुड़ करके तैयारी नहीं कर रहे हैं, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स PDF नहीं अभी तक परचेज किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। अभी कभी जुड़ जाइएगा। श्याम बाइक से बाजार जाता है, कौन सा कारक है? श्याम बाइक से बाजार जाता है, कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। ठीक है, देखिए, श्याम बाइक से किसी साधन के द्वारा अगर काम किया जाता है, किसी साधन के द्वारा कोई काम किया जाता है, तो वो जो है आपको करण कारक में जाता है। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह देखिए, से होता है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है या के द्वारा होता है। ठीक है, तो जिसमें से हो, जिसमें के द्वारा हो, किसी साधन के साथ काम कर रहा हो, तो वो आपको यहाँ किस में चला जाएगा? तो वो आपको यहाँ पर चला जाएगा आपका करण कारक में। ठीक है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से हो गया या के द्वारा, किसी साधन, जैसे श्याम बाइक से जाता है, आप पेन से लिखते हैं, वे बाजार साइकिल से जाते हैं। तो इस तरह का कोई साधन की तरफ से आप कोई काम कीजिएगा ना, तो वो आपको चला जाएगा करण कारक में। ठीक है, चुन लिए होंगे। अगला देखिए, जो भी नोट्स परचेज कर रहे हैं, यहाँ से जुड़ कर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए देखिए इस तरह से बनाया हुआ सब है। सब कोई जुड़ जाइए, अभी कभी जुड़िएगा, तुरंत जुड़िएगा और तैयारी करने लगिएगा। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, देखिए पूछ दिया है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, ने है, को है, से या के द्वारा कोई नहीं। अभी आपको हमने बताया था, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें कार्य जो होता है, किसी साधन के द्वारा अगर कार्य किया जा रहा हो तो वो करण कारक है, उसमें से जो है करण कारक के लिए प्रयोग हुआ है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग साधन के लिए किया जाता है, लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला। श्याम ने एक पुस्तक खरीदा, वह पुस्तक बहुत ही अच्छा है, इसमें सर्वनाम कौन है? इसमें सर्वनाम कौन है? श्याम, पुस्तक, अच्छा या वह। ठीक है,
तो देखिए किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा, श्याम संज्ञा है, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। पुस्तक ना, पुस्तक यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। पुस्तक क्या है, पुस्तक खरीदा है, तो एक कर्म है। ठीक है। अब देखिएगा अच्छा, अच्छा क्या चीज़ है बताइएगा, विशेषता बता रहा है संज्ञा सर्वनाम का, तो ये विशेषण है। अब एक शब्द इसमें बच गया वह क्या, वह जो है संज्ञा के बदले में आया हुआ शब्द है। संज्ञा के बदले में, जैसे श्याम ने एक पुस्तक खरीदा, हुआ अच्छा है, या लिख सकता था श्याम का पुस्तक बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार दोहराने से वाक्य क्या बनता है, गलत बनता है, अच्छा नहीं होता है। तो ये वह जो है संज्ञा के जगह पर वह रह करके हम प्रयोग किए हैं। ठीक है। तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, इसलिए वह जो है आपका सर्वनाम है। ठीक है। चलिए राइट आंसर डी है। अगला, सीता एक लड़की है, यह बहुत ही अच्छा काम करती है, इसमें सर्वनाम कौन है। सीता एक लड़की है, यह बहुत ही अच्छा काम करती है, इसमें सर्वनाम कौन है, आपको बताना है। ठीक है। सीता, एनीथिंग नेम इज नोन एज नाउन, किसी भी नाम को संज्ञा, तो सीता यहाँ पर संज्ञा है। चलिए क्या करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पर विशेषता बता रहा है, इसलिए अच्छा विशेषण होगा। अब कोई नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब यह देखिए, यह जो है संज्ञा के बदले में है, सीता के बदले में। अगर यहाँ पर हम यह न लिख के लिखते सीता बहुत ही अच्छा काम करती तो चलता, लेकिन संज्ञा के बदले में यह आया है, तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, इसलिए यह जो है आपका सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है। यह इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना। देखिए बाकी इंडिकेशन भी आपको हमने किया है, और हैंड रिटेन नोट्स का देखिए अपना ही महत्व होता है। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी मर्जी, लेकिन आपको अपना परचम लहराना है ना, तो हम तो यही बोलेंगे कि बस JCERT का नोट्स, PDF, वीडियो यहाँ से ऑनलाइन सारा कुछ व्हाट्सएप पर आपको प्रोवाइड करके पढ़ाया जा रहा है। आप कभी कभी जुड़ करके पढ़ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, जो कि घर बैठे आपकी तैयारी, जो 8,000 और 10,000 दे के तैयारी करें, उससे बेस्ट तैयारी आपका नहीं होगा तो आप हमें बताइएगा, उससे बेस्ट नंबर आपका नहीं होगा तो आप हमें बोल सकते हैं। ठीक है। तो ज़रूर यहाँ से परचेज कर लीजिए, जुड़ जाइए, और तैयारी के लिए भी आपको उतना ही फी है, 500 में ही तैयारी भी हो रही है। कौन आया है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है। तो देखिए पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, कोई नहीं। तो वैसा सर्वनाम जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, कौन, क्या, कब, कैसे। ठीक है। वैसा सर्वनाम जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा, जैसे कौन प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, तुमने आज क्या खाया, किस प्रकार का सर्वनाम है। तुमने आज क्या खाया किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। ठीक है। तुमने आज क्या खाया, देखिए क्या आया हुआ है, क्या कौन सा शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। अगर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो वह सर्वनाम जो है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। किस में जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो राइट आंसर इसका ई होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। नेक्स्ट, उस शब्द को हम क्या कहेंगे, उस शब्द को हम क्या कहेंगे जिसमें किसी कार्य के होने का बोध होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जैसे किसी भी कार्य आप काम कर रहे हैं, पढ़ना, ये किसी का, दौड़ना, आप कौन सा काम कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं लिख रहे हैं। आप कौन सा काम कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। आप कौन सा काम कर रहे हैं, कपड़ा साफ कर रहे हैं। आप कौन सा काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो जो भी कार्य होने का बोध होता है वो क्या चीज़ है, ये पढ़ना, ये लिखना, ये दौड़ना, ये सारा चीज़ एक्शन है। एक्शन है, तो जिसमें एक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिया या वर्ब कहेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है। अगला, राम क्रिकेट खेल रहा है। राम क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है आपको बताना है। राम क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है, राम क्रिकेट खेल रहा है या कोई नहीं। ठीक है। राम क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है, यही है ना। देखिए राम क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है, राम संज्ञा है, क्रिकेट कर्म है, खेल रहा है, देखिए यही कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है खेलने का। तो जो कार्य हो रहा होता है उसी को तो क्रिया कहते हैं ना। तो खेल रहा है यही क्रिया है। ठीक है।
यही क्रिया हो रहा है। राधा आम बेच रही है, इसमें क्रिया कौन है? राधा संज्ञा है, आम कर्म है, बेचना काम हो रहा है। राधा काम कौन सा कर रही है? बेचने का काम कर रही है। तो ये यहाँ पर बेचने का काम यानी एक्शन किसका है? एक्शन, एक्शन माने क्रिया, तो एक्शन यहाँ बेचने वाला काम हो रहा है, तो बेच रही है, यही जो है इसका क्रिया है। ठीक है, इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको बताना है। इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रविवार, सोमवार, चैत्र या शबी। ठीक है, इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, दिन का नाम, महीना का नाम, हिंदी महीना का नाम, ये सभी आपस में पुल्लिंग होते हैं, ये सभी आपस में पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर सभी चला जाएगा आपका। इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुध, शुक्र, शनि, शबी। देखिए, ग्रहों का नाम जो यहाँ पर होता है उसमें पृथ्वी को छोड़ा करके सभी पुल्लिंग सेक्शन में ही जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला है पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो पर्वत का नाम जो है, पर्वत का नाम वो भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सभी में चला जाएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, देखिए पर्यायवाची शब्द से एक प्रश्न आपका आता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द वैसे शब्द हैं जो उसी के समान अर्थ पे अर्थ व्यक्त करते हैं, उसी को समानार्थी शब्द भी उसी के समान जो प्रयोग करते हैं, समानार्थी शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द वैसे शब्द हैं जिसके एक से अनेक अर्थ होते हैं और उसी के समान अर्थ देते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश, देखिए अमृत से इसका कुछ मिलना जुलना नहीं है, आकाश का आकाशी होता है, सुरेश का सुरेशी होता है। अमृत का देखिए एक पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष, पीयूष का अर्थ भी अमृत ही होता है, पीयूष का अर्थ भी अमृत ही होता है। अश्व का मतलब घोड़ा होता है, तो इसलिए इसमें राइट आंसर पीयूष हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, आप लोग बताइएगा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, घोड़ा को और क्या क्या कहते हैं? अश्व भी घोड़ा को ही कहा जाता है, तुरंग भी घोड़ा को ही कहा जाता है, बाजी भी घोड़ा को ही कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। घोड़ा के समान अर्थ देने वाला इसमें कौन कौन है? तो अश्व, तुरंग, बाजी सभी, राइट आंसर डी। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन है आपको बताना। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन है? चक्षु, नयन, नेत्र या सभी। तो आँख को चक्षु भी कहा जाता है, आँख को नयन भी कहा जाता है, आँख को नेत्र भी कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर सभी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ये नहीं होगा। संधि, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। तो आपसे यही पूछा है कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, तो संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर संधि हो गया। संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधि होते हैं। ठीक है, तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आपको बता देते हैं, हिंदी, चाहे आप क्षेत्रीय भाषा की तैयारी कर रहे हो, क्षेत्रीय भाषा आपका हिंदी हो या हिंदी जनरल सबका हो, आपको हम बता देते हैं हिंदी का इतना नोट्स सब बना दिया गया है, सब ग्रामर सेक्शन का, और इतना प्रैक्टिस सेट भी बना दिया गया है कि आप अगर यहाँ से जुड़िएगा ना तो हिंदी में आपका अगर 15 नंबर वाला हिंदी है तो 15 में 15 लेके जाइएगा, और अगर क्षेत्रीय भाषा 30 है तो 30 में आपको 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता है ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, तो आप सभी देखिए यहाँ चाहे जो सब्जेक्ट आपको तैयारी करना हो सबका कंप्लीटेड कर दिया गया है। आप जुड़ करके यहाँ पर तैयारी, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ बनाते रहिए। बस 1 महीने की बात है, उसके बाद आपका एग्जाम तो हो ही जाएगा। इस 1 महीने में अच्छी तैयारी कर लीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ तैयारी हम किए थे, इसलिए ज़रूर तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग करना क्या होता है? जो शब्द बड़ा है, जैसे हिमालय एक शब्द है और इस शब्द को अलग करेंगे तो क्या होगा? हिम जोड़ आलय। ठीक है, तो संधि था, संधि को तोड़ना, शब्द को तोड़ना, यानी ये विच्छेद, इसको हम लोग विच्छेद कहते हैं। संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए विच्छेद ऑप्शन ए में है, ए इसका राइट आंसर होगा। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में तत्पुरुष, कर्मधारी, द्वंद्व या द्विगु। ठीक है,
त्रिफला। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो इसमें कारक चिन्ह होता है। और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष होता है। द्वंद्व समास में अपोजिट होता है, एक दूसरे का अपोजिट रहेगा, रात दिन, सुबह शाम, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा दिन रात, इस तरह से होगा। अब द्विगु समास, तो देखिए द्विगु माने दो, और यहाँ पर त्रिफला, त्रिफला मतलब हो गया आपका कितना, तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समाहार, तो तीन संख्यावाचक है। और द्विगु माने दो, ये भी संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक का संख्यावाचक के साथ मिलान कर दीजिए, यानी द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न में कौन सा समास है, ठीक है। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। नौ क्या चीज़ है, संख्यावाचक है, और द्विगु में दो क्या चीज़ है, संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक को संख्यावाचक के साथ मिलाइए, यानी द्विगु समास में जाइए आप, तो द्विगु समास में चला जाएगा, ठीक है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, गमन, आग, आ या नहीं, ठीक है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय का भी वीडियो आपको दे दिया गया है, सारा कुछ डिटेल्स भी, ये तो प्रैक्टिस सेट में आप आ गए हैं, तो प्रैक्टिस सेट में भी उसी तरह से आपको हम डिटेल्स कर दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट में यह है कि एक बार में सारे व्याकरण आ जाते हैं, जिससे सभी व्याकरण को डेली यहाँ पर आप रिपीटेड कर सकते हैं। अब देखिए आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय बताने के लिए जो शब्द दिया है ना, ओकरा संधि विच्छेद पहले कर लीजिए, आगम, आगमन में, ठीक है। तो आगमन में यहाँ पर कौन सा संधि विच्छेद है आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम तोड़ेंगे तो दोनों कुछ मूल शब्द निकलना चाहिए, आ भी एक शब्द है और गमन भी एक शब्द है ना, तब आगमन बना है। ये प्लस चिन्ह को बीच में मानिएगा, ये प्लस चिन्ह के पहले जो पहले लगा उपसर्ग और जो बाद में लगा प्रत्यय है, ठीक है। तो प्लस चिन्ह के पहले लगा है आ, तो आ उपसर्ग है, और प्लस चिन्ह के बाद लगा है गमन, तो गमन प्रत्यय है। पूछा आपसे उपसर्ग है, तो उपसर्ग आ होगा, क्या होगा, आ उपसर्ग होगा। आ किस में है, सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, ऊ है, उत है, थान है, कोई नहीं। उत्थान का संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो उत जोड़ थान होगा, उत जोड़ थान होगा, उत्थान, ठीक है। प्लस को बॉडी मानिए बीच वाले को, और प्लस के जो पहले लगा वो उपसर्ग, और प्लस के जो बाद लगा वो प्रत्यय है। तो प्लस के पहले लगा है उत, इसलिए उत हो गया उपसर्ग, और थान हो गया प्रत्यय। यहाँ पूछा कौन है, उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग क्या होगा, उत होगा। उत किसमें, बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, देखिए उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उज्ज्वल का संधि विच्छेद कीजिएगा, उत जोड़ जवल, उत जोड़ जवल, ठीक है, उत जोड़ जवल होगा। तो ये प्लस के पहले उत है तो उत उपसर्ग है, प्लस के बाद ज्वल है तो ज्वल प्रत्यय है, तो उत होगा। उत किस में, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवित में कौन सा प्रत्यय है, जीवित में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है, देखिएगा जीवित को तोड़िएगा तो जीव और जोड़ इत, जीव जोड़ इत, इत के पहले वाला उपसर्ग और इत के बाद वाला प्रत्यय है। तो यहाँ पूछा कौन सा प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है। इत किस में है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बलिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, बल में, बलिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। देखिए बलिष्ठ को हम कैसे तोड़ेंगे, तो बलिष्ठ को तोड़ेंगे बल, बल भी एक शब्द हो गया, और इष्ट भी एक शब्द हो गया, इष्ट, ठीक है। बल जोड़ इष्ट बलिष्ठ होगा। तो इसमें प्लस के पहले लगा है बल उपसर्ग और इष्ट प्रत्यय है, तो इसमें पूछा है प्रत्यय आपसे, तो इष्ट प्रत्यय होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है। स्वादिष्ट में कौन सा प्रत्यय है, स्वादिष्ट में कौन सा प्रत्यय है, स्वाद, इष्ट, दिष्ट या कोई नहीं, ठीक है। चलिए हम स्वादिष्ट को तोड़ते हैं। स्वाद क्या होता है, स्वाद और जोड़ होता है इष्ट, स्वाद और जोड़ होता है इष्ट, ठीक है, इष्ट होगा, तब बनेगा स्वादिष्ट। तो ये प्लस के पहले वाला उपसर्ग और प्लस के बाद वाला प्रत्यय है, तो हो गया इसमें इष्ट, क्या हो गया, इष्ट, इष्ट राइट आंसर होगा। इष्ट किस में है, बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो इस तरह से आपको अभी डेली हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको करवा दे रहे हैं, जिससे कि आपने जो भी पढ़ लिया है वो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, टेस्ट सीरीज बना लीजिए और उसके बाद आपकी तैयारी पूरी रहेगी। जब भी एग्जाम कभी घोषणा हो जाए तुरंत एग्जाम देने के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। तो सभी को अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।